हेलो एवरीवन, हाय दिस इज अभिषेक अगेन एंड यूर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल एसएससी ई मैथ्स। और आज हम अपना पुराना सेशन वापस से कंटिन्यू करेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 4। और जो टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप 1 है, जो हम लोग क्वेश्चंस डील कर रहे हैं वो इफिशिएंसी बेसिस पे। तो उसमें हम लोग कुछ जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक तो अभी हम लोग का यही रहेगा। जो टाइप है हम लोग चेंज करेंगे, वेजेस बेसिस पे क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। तो चलिए आज कुछ क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हमारा सेशन एंड अप होता है तो इस सेशन के एंड अप में हम कुछ क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे देते हैं। वो क्वेश्चंस हम इसलिए देते हैं ताकि आप उन पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, आप कुछ करके आए घर से। आज हम उन क्वेश्चंस की जो काउंट है वो बढ़ा देंगे। आज हम ज़्यादा क्वेश्चन आपको घर के लिए देंगे कुछ लगाने के लिए, जिनसे आप ठीक है। और उनके आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताया करिए। आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, उन क्वेश्चंस को सीरियसली नहीं लेते हैं। आपको जो करना है वो ये, उन क्वेश्चंस का जो एंडिंग पार्ट में आपको जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं उनको आपको सही तरीके से लगाना है, उनके आंसर वेरीफाई करने हैं। वेरीफाई तो हम करेंगे, आप उनके आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का सेशन। जो आपको क्वेश्चन था तो ये था कुछ क्वेश्चन नंबर 17 जो मैंने आपको दिया हुआ था, ठीक है। देखते हैं भाई क्या कह रहा है। वही वापस से थोड़ा स्पीड में स्टार्ट करते हैं। ए बी सी, क्या वैल्यूज है इनकी भाई साहब? 60, 72 और नेक्स्ट है हमारा 90। मुझे अच्छे से पता है, अभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप भूल गए उसे तो हम आपको वापस से याद दिलाते हैं। ये 6 इंटू 10, ये 6 इंटू 12 और ये 6 इंटू 15 लिखा हुआ है अगर दिख रहा है। और यहां से मिल गया आपको 10 12 15, एलसीएम आपको देने वाला है 60 और इंटू 6, ये बनाएगा आपका 360 और यही है आपका टोटल वर्क। इतना आप इजीली इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे आप डिवाइड करिए, ये है आपकी इफिशिएंसी सिंपली। अब चलते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज की तरफ। क्या बोल रहा है वो हमें कह रहा है भाई तीनों साथ में काम स्टार्ट कर लेते हैं और बी शुरुआत से 8 दिन बाद काम छोड़ देता है। अब आप जरा हमें ये बताइए, बी ने अगर 8 दिन बाद काम छोड़ा हुआ है तो ए ने भी 8 दिन बाद छोड़ा तो नहीं, लेकिन ए ने 8 दिन बी के साथ काम किया और सी ने भी काम किया, यानी कि 8 दिन सबने लगातार काम किया, फिर बी ने ड्रॉप कर दिया। तो हम कह सकते हैं ना कि 6 4 10 5 15, यानी डेली हमारा 15 काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है? 15 काम। और ये 15 काम हमारा 8 दिन तक चला है, यानी हमारा कितना काम हो गया भाई साहब? 180। 12 3 136, आप इसको लेस कर लीजिए। 360 काम में से अगर आपका 120 काम हो चुका है तो जो आपका काम बचा है भाई साहब वो है 240 काम बचा हुआ है, ठीक। अब समझते हैं भाई, बी तो 8 दिन काम कर चुका है और ए और सी ने भी 8 दिन काम कर लिया और 120 काम हो गया है। काम हमारा इतना बचा है। अब क्या है? बी भाई चला गया है, बी ने काम कर लिया और बी हो गया चला, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है सी पूरा होने के 9 दिन पहले छोड़ देता है। अच्छा, सी के बारे में उसने बात बोली है कि सी जो है काम पूरा होने के पहले 9 दिन पहले जो है काम छोड़ता है। तो अगर सी 9 दिन पहले काम छोड़ता है तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर ये करता तो 36 काम करता? बताइए सिंपली, अगर सी काम करता तो 36 काम करता। तो हम क्या करेंगे, वापस से होशियारी इस 36 काम को ऐड कर देंगे, इससे पहले ही करा लेंगे, इसके जाने से पहले ही हम लोग इससे क्या करेंगे, वो काम करा लेंगे। तो हमारा काम कितना है? 276। कराना किससे है? एबीसी से नहीं कराना है, बी अपना काम करके जा चुका है। मेक श्योर ए और सी यानी 6 और 4 10, ये काम हमारा होगा 10 की एफिशिएंसी से। अब आप यहां पे कह सकते हैं, इसको अगर आप कैंसिल करते हैं तो ये 2 से कैंसिल होने के बाद आपको अपॉन में 5 देगा, ठीक। अगर हम इसकी बात करें, ये 2 से कैंसिल होने के बाद अपॉन में 5 देगा। और यहां से अगर आप ऑप्शंस देखते हैं तो मुझे लगता है आपके पास में यस सी ऑप्शन, आपके पास यहां पे ऑप्शन है, यानी ये वैल्यू आपको दे देगा 3/5। यानी इसके बाद आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ आपको ये दिख रहा है कि ऊपर जो मेरी वैल्यू लिखी हुई है इवन नंबर है, नीचे वैल्यू लिखी हुई है इवन नंबर है। 2 से कैंसिल होने के बाद हमें अपॉन में 5 मिलेगी और अपॉन 5 वाला जो ऑप्शन है वो सिर्फ एक ऑप्शन है, यानी कि थर्ड ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो वही हमारा सही आंसर है और उसका सही होना हमारी मजबूरी है, उसकी मजबूरी है, ठीक है। तो ये है आज का क्वेश्चन नंबर 17। चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये भी मैंने आपको दिया हुआ था, डील करते हैं। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं भाई क्या कहानी इसकी, ठीक। चलिए, ए के लिए उसने क्या बोला है? 80, बी के लिए 96 और सी के लिए 120। ए बी सी 80, 96 और 120। मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सा बड़ा लिख पाऊं आपको ताकि क्लियर विजिबिलिटी मिले। टोटल वर्क
आपको नहीं पता है, मैं फिर से यहां पे आपको सिखाता हूं। 8 गुणे 10, 8 गुणे 12 और 8 गुणे 15 ये लिखा हुआ है, यानी कॉमन फैक्टर यहाँ पे 8 है, तो टोटल वर्क में भी कॉमन फैक्टर आपका क्या आ जाने वाला है, 8 आ जाने वाला है। 10 12 15 आपको कितना देगा, 60 देगा। अगर आप वापस इसका मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको 480 पूरा काम मिल जाने वाला है। ठीक है, लैंग्वेज की तरफ चलते हैं, क्या बोला है उसने लैंग्वेज में। देखिए उसने क्या बोला है, ए ने पूरा होने के 10 दिन पहले काम छोड़ा। ए पहले काम छोड़ रहा है, नेगेटिव साइन दे दिया मैंने, ठीक है, याद रहे आपको। सी ने काम शुरू करने के 15 दिन बाद काम छोड़ा, यानी सी ने बाद में काम छोड़ा। तो जो बाद में छोड़ रहा है ना, हम लोग उससे पहले काम कराएंगे। अब आप जरा यहाँ पे पहले तो इफिशियंसी निकाल लीजिए। 6 देगा आपको, 12 पंचे 60 और 15 चौके 60, ये है इनकी इफिशियंसी। अब आप जरा बताइए, अगर सी ने, ठीक है, 15 दिन बाद काम छोड़ा है, तो 6 4 10 5 15, यानी कुल मिलाकर के ये जो काम करते हैं ये 15 काम करते हैं। और अगर ये 15 दिन तक काम करेंगे तो मुझको लगता है कि 225 काम करेंगे, और आपको भी यही लगना चाहिए। ठीक है, तो हमारा 225 काम हो गया। हमारा काम था 480, इसमें से अगर 225 काम हम अगर निकाल दें तो आपको अच्छे से मालूम है भाई साहब, ठीक है, ये हमारी यहाँ पे क्या वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है, और यहाँ पे हमको मिल जाएगा सीधे सीधे 255। ठीक है, 10 में 5 5 और आपका 7 में 2 5, 4 में 2 2, ठीक है, 255 मिल जाने वाला है हमें। ठीक है, तो ये काम बाकी हमारा। अब ए की कहानी पढ़ लेते हैं। ए के लिए उसने बोला है कि 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए ने 10 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो ए अगर 10 दिन काम करता ना तो 60 काम करता, तो 60 काम क्या करेंगे हम पहले बढ़ा देंगे। हम क्या करेंगे, 60 काम ही बढ़ा देंगे, इसमें 5, ठीक है, ये और आपका। तो अब आपका फाइनल काम कितना है, 315, जो आपको कराना है। किससे कराना है, एक्चुअली सी तो काम करके चला गया, सी से मतलब नहीं हमको, ए और बी से मतलब है। ए और बी काम कितना करते हैं, 6 और 5, यानी कि 11। कितना काम करते हैं ये लोग, 11। तो 11 के हिसाब से अगर इस काम को करेंगे तो अब जरा देखिए, आप इस क्वेश्चन को नहीं लगाइए, ठीक है। इतना करने के बाद आपको अपने आप आपका आंसर यहां पे आ चुका है। कैसे, अपॉन में आपका लिखा हुआ है 11। अगर आप ऑप्शंस की तरफ जाएंगे तो आपके पास सिर्फ इकलौता और एकमात्र ऑप्शन बी ऐसा है, ठीक है, एकमात्र ऑप्शन बी ऐसा है जिसमें आपका ये आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो उसका सही होना उसकी मजबूरी है। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। एक और चीज, ये क्वेश्चंस मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा वहां पे, और अभी जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं ये आपके लिए आज के सेशन के हैं। ये 2 क्वेश्चन जो मैंने अभी डिस्कस किए ये लास्ट वाले सेशन के थे, जो मैंने दिए थे आपको, ठीक है, करने के लिए। और शायद आपने, कुछ लोगों ने किए भी हैं, कुछ ने नहीं किए हैं। जिन्होंने किए हैं उन्होंने कमेंट करके आंसर भी किए हैं, बहुत अच्छी बात है। कम से कम हम आपके लिए अप्रिशिएट करते हैं कि आप कम से कम आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फटाफट देखते हैं हम लोग इसको। 19 को क्या बोल रहा है ये, ठीक है, 16 36 48, ए बी सी, 16 36 48। ठीक, तो जरा समझते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है, वैसे तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको हो रही है तो आप फटाफट कर लीजिए इसको। 4 × 9 में कन्वर्ट, इसको कर लीजिए भाई 4 × 12 में कन्वर्ट। ठीक है, तो आपको मालूम है 9 और 12 ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना, ये आपको 36 एलसीएम दे देंगी। और 36 में 4 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, यानी 4 9 और 12 इन 3 वैल्यूज का जो एलसीएम मिलने वाला है वो है 36। 4 हो गया कॉमन, आप उसको भी इनटू में लिख सकते हैं। मैं इस साइड लिख रहा हूं, नहीं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया है 4 9 और 12 का, आप ले लीजिए, ठीक है, आपको 36 मिलेगा। फिर 4 आपकी कॉमन वैल्यू है, हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, और यहाँ आपका मेंशन कर दिया है मैंने टोटल वर्क। जरा आप गुणा करा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 120 और 24 144, ठीक है, 144, यानी आपका जो काम है वो कितना है, 144। आगे समझते हैं एफिशिएंसी। जरा आप डिवाइड करिए 4 से, अगर देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाने वाला है। 4 से 36 को अगर आप डिवाइड करते हैं, 4 नहीं है 36, 9 चौको 36 और 12 3 36, यानी इन तीनों की जो एफिशिएंसी है वो 9 4 और 3 की है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या उसने बोला हुआ है। क्वेश्चन कहता है 4 दिन काम करने के बाद ए ने, और इसके बाद 5 दिनों बाद बी ने काम छोड़ दिया। बस सिंपल, 4 दिन और 5 दिन, ठीक है, ए और बी। 4 दिन काम करने के बाद ए ने, यानी ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ा है। जरा आप हमको बताइए, अगर ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ा है, ठीक, अगर ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ा है, ठीक है, तो आप बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को 2 तरीके से लगा सकते हैं, मैं थोड़ा फटाफट आपको बताऊंगा। अगर ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ा, जरा बताइए काम इसने कितना कर लिया, 36। या अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोचें,
ठीक है, थोड़ी देर के लिए, कि 4 दिन बाद अगर छोड़ा तो 4 दिन तो सबने काम किया, 9 4 13, 13 3 16, तो 16 के हिसाब से अगर 4 दिन हमारा काम हुआ तो 64 काम तो हमारा हो गया। ठीक है, चलिए जरा इसको घटा देते हैं, 0 और 8। ठीक है, हमें यहां पे मिल जाएगा 80, यानी हमारा जो काम रह गया है वो 80 काम रह गया है। और इसके बाद उसने सी के बारे में बोला है कि ए ने जब काम करना बंद किया उसके 5 दिन बाद जो है सी ने भी काम छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया, सॉरी उसने बी के लिए बोला है, उसके 5 दिन बाद बी ने भी काम छोड़ दिया। तो भाई ए ने अपना काम कर लिया और ए चला गया, अब बारी है बी की, बी भी काम करेगा और चला जाएगा। बी अब इसके बाद 5 दिन अकेला काम करेगा। ठीक, तो अकेले का मतलब अब बी के साथ अभी तो है ना सी, तो बी और सी अगर मिलके 5 दिन काम करेंगे तो भाई 7 काम कर रहे हैं, और अगर 5 दिन काम करेंगे ना तो 35 काम ही खत्म कर लेंगे। और इस 80 में से अगर 35 काम बी की सहायता से सी ने खत्म किया तो आप हमको इजीली बता सकते हैं कि आपकी वैल्यू जो यहां मिलने वाली है वो कितनी है, 45। मैं थोड़ा इसको अलग करता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, 45 काम आपका रह गया। अब आप बताइए कि बी भी चला गया है, काम रह गया आपका 45, चला गया है बी, आपके पास बचा है सी, और सी की एफिशिएंसी कितनी, 3। तो आप इसको इजीली यहां पे डिवाइड करके बता सकते हैं कि भाई 15 3 45, यानी 15 दिन में सी काम कर लेगा। ठीक है, अब एक चीज समझिए जरा, उसने यही तो पूछा आपसे कि सी जो है शेष काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, तो सी ने शेष काम यानी 45 काम को 3 के हिसाब से 15 दिन में पूरा कर लिया, और यही आपका ऑप्शन सही हो जाने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है। ये क्या कह रहा है, देखिए भाई समझते हैं इसको। ए बी सी 15 12 20, ए बी सी 15 12 और 20, छोटी सी वैल्यू है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, समझते हैं भाई। फटाफट आप कर सकते हैं भाई, 15 चौके 60, 12 पंचे 60, 20 यही 60, ये हमारी आ गई फटाफट क्या इफिशियंसी आ गई है। और इसके बाद से क्या बोला है भाई, काम करना स्टार्ट करते हैं 4 बजे शाम को, उसने बोला है शाम को 4 बजे काम करना स्टार्ट करते हैं। आप इसको मेंशन कर लीजिए कि शाम को 4 बजे काम करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑप्शन आपके अच्छे हैं, मॉर्निंग इवनिंग का भी वहाँ पे इशू है ऑप्शंस में, इसलिए पीएम आप मेंशन कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, इसमें कोई बहुत खास बात नहीं है, बस आपको ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। कह रहा है एक साथ 2 घंटे काम करने के बाद में ए ने ड्रॉप कर दिया। अच्छा, ए बाद में छोड़ता है ना काम, तो आप एक काम करते हैं, सबसे 2 घंटे काम करा लेते हैं। अगर 4 3 7 5 12 यानी 12 के हिसाब से अगर 2 घंटे सभी ने काम किया तो 24 काम तो हो गया, और ए हमारा चला गया। तो आप जरा बताओ कि अगर 24 काम हो गया तो मुझे लगता है 36 काम हमारा रह जाएगा सिंपली। ठीक है, ठीक है, अब 36 काम हमारा रह गया। फिर उसने क्या बोला है, उसने बोला है, हाँ देख लीजिए, उसने बोला है बी ने पूरा होने से 2 घंटे पहले काम छोड़ दिया। अब बी की बात कर लेते हैं। भाई साहब बी कितना काम कर रहा है, 5, तो अगर 2 घंटे पहले काम छोड़ेगा ना तो 10 ही काम तो करेगा, मुझे लगता है। देख लीजिए, हाँ 2 घंटा ही बोला है शायद। ठीक है, तो 10 काम ही तो करेगा। हम क्या करेंगे ना, ये 10 काम को ऐड कर देंगे। हम क्या करेंगे, इस 10 काम को और ऐड कर देंगे, तो हमारा काम कितना हो जाएगा, 46। भाई बी पहले जाएगा ना, तो हम और होशियार हैं, हम बी से पहले ही काम करा लेंगे। तो बी और सी मिल के 5 और 3 8 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 8 काम करेंगे। आप जरा डिवाइड करिए इसको, ये आपको देगा भाई साहब 23/4। अगर आप इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा आपका ये, और 3/4 दे देगा। तो ये जो टाइम है आपका 5 सही 3/4 घंटे में है। अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि हमको यहाँ पे 60 का इंटू ले लेना चाहिए ताकि ये वाली वैल्यू मिनट पे कन्वर्ट हो जाए। तो ये आपको देगा 15, और 15 इंटू 3 आपका बनाएगा 45, यानी आप इसको लिख सकते हैं 5 घंटे 45 मिनट। अब जरा समझते हैं, उसने हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि इस काम को हम कब खत्म कर लेंगे या कितने बजे ये काम खत्म होगा। तो आप जरा बताइए, अगर आपने 4 बजे स्टार्ट किया है और 2 घंटा आप काम यहां पे कर चुके हैं, ठीक समझिए, और 5 घंटा काम आपने यहां पे किया है, तो 5 घंटे और 2 घंटे यानी 7 घंटे हमारा काम हो चुका है। मैं यहां पे लिख देता हूं, 2 घंटा काम पहले हुआ है, 5 घंटे 45 मिनट जो आपका काम है बाद में हुआ है, यानी टोटल जो आपका टाइम लगा है 7 घंटे 45 मिनट का। आप सिंपली यहां पे 4 बजे में, अगर आप देखें 4 बजे में अगर 7 घंटे आप जोड़ देंगे तो आपको 11 आवर्स या 11:45 यानी पीएम पर ये आपका काम हो जाएगा। इस हिसाब से आप देख लीजिए भाई, आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। और चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। फटाफट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है।
इसको भी समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसमें नाम थोड़े से डिफरेंट है, एबीसी नहीं है, तो नोटेशन हम लोग अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। सोमेश का नोटेशन हम लोग एस रख देंगे, और तरुण के लिए हम लोग टी यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और निखिल के लिए नोटेशन हम लोग एन ले लेंगे। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 45, 60 और 75, थोड़ा सा एल्सियम हमारा, वैसे इसका अगर आप एल्सियम लेंगे तो आपको 900 मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ये चीज़ नहीं क्लियर है, वैसे क्लियर होनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं क्लियर है तो मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ। अगर 45 का आप डबल करते हो 90 मिलता है, 90 से 90 अगर आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपको 10 मिलेगा। या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं भाई साहब कि 15 × 3 लिखा हुआ है, ये 15 × 4 लिखा हुआ है, और ये 15 × 5 लिखा हुआ है, तो ये कितना होगा, 15 × 4, 5, 3 यानी कि 60, और ये आपको दे देगा कितना, 900 सिंपली। अब देखिए आप अगर 3 का भाग यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 20 मिल जाएगा। 4 का भाग अगर आप लगाएंगे तो 15 मिल जाएगा, और अगर 5 का भाग आप यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे आपको 12 मिल जाएगा। तो ये है हमारी इफिशियंसी। अब देखिए उसने क्या आगे बोला हुआ है, उसने कहा है हमारा कि तीनों साथ, निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिन बाद काम छोड़ दिया, और साथ में काम स्टार्ट हुआ था। तो निखिल ने अगर भाई साहब 5 दिनों बाद काम छोड़ा है ना, तो आप जरा बताइए 5 दिन तीनों ने मिलकर तो काम किया ही है, कितना काम कर लिया भाई, 20 और 15 35, 35 और 10 45 और 2 47, यानी 47 काम जिन्होंने किया है ना, ठीक है, वो आपका 5 दिन तक हुआ है। ठीक, अब आप जरा हमको बताइए, ठीक है, कि ये वैल्यू आपको कितनी देगा, 5 7 35, 5 को 20, यानी 235 आपको ये वैल्यू देगा। ठीक है, यानी 235 काम आप कर चुके हैं। तो आप जरा बताइए अगर 900 में से 235 काम आपने कर लिया है तो आपको कितना मिल जाने वाला है। तो 35 है तो ये आपको 65 दे देगा, और यहां से 1 जाने के बाद में 8 में 2 6, ये आपका 665 काम बच जाएगा। ठीक है, अब आपका इतना काम रह गया है। अच्छा, निखिल तो चला गया, यहाँ पे निखिल चला गया, हमारे पास 2 बंदे हैं, ठीक है, सोमेश और तरुण। उनके लिए बात बोली गई है कि सोमेश ने पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। अच्छा, अगर सोमेश यानी जिसकी क्षमता 20 है 2 दिन पहले काम छोड़ेगा ना, तो ये 40 काम अपना छोड़ के जाएगा। हम लोग स्मार्ट हैं, हम लोग इससे 40 काम पहले ही करा लेंगे। तो आपको मालूम है कि ये वैल्यू हमको मिल जाएगी 705, पहले करा लेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो 705 काम क्या करेंगे, सोमेश और तरुण से हम लोग करा लेंगे। तो ये 20 और 15 के हिसाब से, यानी कि ये लोग क्या करेंगे, 35 के हिसाब से काम कर लेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे डिवाइड करके देख लीजिए, 5 से ये आपका चला जाएगा 141, और अगर 5 से आप इसको काटेंगे तो भाई 7 बार। ठीक है, तो अगर आप इसको फर्दर डिवाइड करेंगे 7 दूनी 14 यानी 20 बार जाएगा, और 1/7, तो 20 होल 1/7। ठीक है, 20 होल 1/7। मुझे लगता है शायद ये फाइनल आंसर आपका नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अभी ये 5 दिन और ऐड करने पड़ेंगे। उसने बोला है कि काम कब खत्म होगा, तो ये जो आपका 20 घंटे, 20 से 1/7 दिन या घंटे, जो भी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, शायद दिन की बात कर रहा है, तो ये जो 20 दिन, ये जो 20 होल 1/7 डेज है आपका, ठीक है, ये बाद का टाइम है। जब निखिल चला गया तो निखिल ने भी तो काम किया ना 5 दिन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें 5 और ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू है आपको 25 होल 1/7 दे देगा, और यही आपका फाइनल आंसर है। तो आज के साथ हमारे ये जो टाइप 1 है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे टाइप 2 यानी वेजेस, यानी भत्ता, ठीक है, जिसमें मजदूरी की बात होगी। उन क्वेश्चंस में हम लोग उन क्वेश्चंस को डील करेंगे, और उम्मीद करते हैं जो क्वेश्चन आज हम आपको देंगे, ठीक है, आप उनको लगाएंगे और आप उनका कमेंट में आंसर भी करेंगे। ठीक है भाई, देखिए अगर मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैं कम से कम एटलीस्ट आपसे इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत एक मोटिवेशन होगा, जिससे हम आगे के लिए और अच्छे तरीके से अपने आप को और बेहतर तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे एंड अप करते हैं। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।